जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आकृति परीक्षा। आकृति परीक्षा रीजनिंग में यह टॉपिक जाने अनजाने में अपन ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से परीक्षा में अपन को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आकृति परीक्षण ढंग से समझ में आता नहीं, और जब तक आकृति परीक्षण ढंग से समझ में नहीं आता तब तक आकृति परीक्षण के अलावा इसके मिलते जुलते टॉपिक है सीरीज सॉल्यूशन, सीरीज हल, जिसको हिंदी में कहना चाहें तो श्रेणी हल कहते हैं। और दूसरा आता है संख्यात्मक श्रेणियां। ये दोनों टॉपिक है आकृति परीक्षण के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अपन को यूँ महसूस होता होगा कि जो सीरीज हल है और संख्या श्रेणियां है ये आपस में दिखने में बहुत अलग है आकृति परीक्षण से, लेकिन मैं आपको इसके संबंध में पूरा रिलेट करके बताऊंगा कि ये दोनों टॉपिक एक जैसे कैसे जुड़े हुए हैं। अब इसके लिए हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं आकृति परीक्षण के जो बेसिक जो फीचर्स है उसके बारे में। पहला आकृति परीक्षण में आता है बिंदु परीक्षण। बिंदु परीक्षण, इसको हम कहेंगे बिंदु परीक्षण। बिंदु परीक्षण है, बिंदु परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट टेस्ट। ये बिंदु हो गया और इंग्लिश में कहेंगे इसको पॉइंट टेस्ट। अब पॉइंट टेस्ट है, इसका जो सॉल्यूशन है हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। यह बहुत ही इजी है, लेकिन काफ़ी बार इसको इजी में हम नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति है, ये दो आकृति हो गई, तीन आकृति हो गई और ये चार आकृति हो गई। अब अपन को पांचवी आकृति के अंदर कौन सा क्या आएगा ये सवाल पूछ लिया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले बार अपन इसको आकृति को चार टुकड़ा में बांटे, यानी कि ए बी सी और डी। तो पहले बार मान लीजिए यहाँ बिंदु है, और दूसरे बार मान लीजिए बी पे इसका डॉट है, तीसरे बार सी पे डॉट है और चौथे बार डी पे डॉट है। तो पांचवी बार हमें पूछा जाता है कि ये डॉट कहाँ पे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ए पे डॉट आएगा, यानी कि ए पे यहाँ पे डॉट आएगा। यानी कि अपन ने यहाँ तो सीधा देख लिया कि ए बी सी डी चार कॉर्नर है, चारों कॉर्नरों में जो पॉइंटर है वो पहले ए पे जा रहा है, फिर दूसरी आकृति में बी पे जा रहा है, यानी कि इसी आकृति के ऊपर माने है तो ये बी पे जाएगा यहाँ पे, तीसरी बार माने है तो ये सी पे जाएगा, चौथी बार माने है तो डी पे जाएगा। ये ऐसे पॉइंटर घूम रहा है, इसका मतलब तय बात है कि ये पांचवी बार वापस घूम के और ये इधर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये जाएगा वापस ए पे। इसी प्रकार हम दूसरे पॉइंटर की टेस्ट की बात करें तो दूसरा जो पॉइंटर है वो आपको लिए अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वापस अपन ने वर्गाकार आकृति ली, ये दो आकृति ली, ये तीन आकृति ली और ये चार आकृति ये अपन को दे दी है। और पांचवी आकृति में हमें पूछेगा कि पॉइंटर कहाँ पे जाएगा, यानी कि बिंदु है ये किस जगह रहेगा। अब पहली आकृति मान लीजिए दे दिया जाए कि यहाँ एक नंबर पे बिंदु, अपन इसको सेम तरीके से ए बी सी और डी, इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसको चार सम मान लीजिए। मान लीजिए पहले में ए पे एक बिंदु है, फिर दूसरी बार सी पे जाते जाते दो बिंदु हो जाए, तीसरी बार वापस ए पे आए, वापस ए पे तीन बिंदु हो जाए, और चौथी बार वापस सी पे जाएं तो चार बिंदु हो जाए। ये इस प्रकार। तो अब हम मानेंगे कि पांचवी बार है, इस पे कितने बिंदु होंगे और कहाँ पे होंगे। तो इसमें भी सीधा सा सवाल है कि हर बार यहाँ पहली बार में एक बिंदु था, दूसरी बार 180 यानी सी पे आया और कितने बिंदु हो गए, दो बिंदु, तीसरी बार वापस यहाँ पे आया, तीन बिंदु हो गए, चौथी बार वापस यहाँ पे आया, यानी कि ये पॉइंट है वो यहाँ से इधर उधर हिल रहा है बिंदु। एक बार ए पे जा रहा है, एक बार सी पे, एक बार ए पे, एक बार सी पे, तीसरी बार सी पे आया, तीन बिंदु हो गए, चौथी बार
तीसरी बार वापस ए पे 3 बिंदु हुए, चौथी बार सी पे 4 बिंदु हुए, तो पांचवी बार वापस ये ए पे ही आएगा, पांचवी बार वापस ए पे आएगा और बिंदु कितने होंगे, बिंदु 5 हो जाएंगे, बिंदु 1 नहीं रहेगा। आपको गुमराह करने के लिए एक में एक बिंदु देगा यहाँ पे, कभी यहाँ पे देगा, कभी यहाँ पे देगा, ऐसे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात पॉइंटर आगे, तो अगली बार मान लीजिए आपको दे दिया जाता है, ये एक लाइन दे दी जाती है, ये लाइन इधर जा रही है, वापस ये लाइन इधर आ रही है, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर आ रही है। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। अब शुरुआत में मान लीजिए आपको दिया जाता है पॉइंटर, यहाँ पे एक लेफ्ट के ऊपर एक बिंदु, राइट में दूसरा बिंदु, वापस लेफ्ट में आएंगे 2 बिंदु, वापस राइट में आएंगे तो इसमें 2 बिंदु। अब इसके रिजल्ट को अपन को कहा जाता है। अब इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो अपन को एनालिसिस करना होगा कि तीर जो दिया हुआ है इसके लास्ट पॉइंट पे हर बार एक संख्या, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे संख्या है जो बढ़ रही है। इसका मतलब अपना जो रिजल्ट होगा वो इस प्रकार होगा कि जो पॉइंटर है वो आगे की ओर जाएगा, पॉइंटर आगे की ओर। जब पॉइंटर आगे की ओर जा रहा है, बिंदु हर बार ए पे और सी पे, यानी कि अपन देखें ए पे और सी पे हर बार जो बिंदु है वो बिंदु किधर गया, बिंदु गया ऊपर। तो सी के बाद में ये मान लीजिए अपन ए सी और इस सीरीज में जाए तो ये हो जाएगा ई, यानी कि बिंदु ऊपर लगेंगे, बिंदु ऊपर लगेंगे। अब बिंदु कितने लगेंगे, ए पे एक बिंदु लगा, सी आकृति पे 2 बिंदु लगे, तो यहाँ कितने बिंदु लगेंगे, 3 बिंदु लगेंगे। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन, यानी कि सीरीज सॉल्यूशन है। इस पे बहुत आसानी से अपन इसको श्रेणियों को समझते चले तो ये समझा जा सकता है। अब मान लीजिए एक आपको और उदाहरण दिया जाता है कि ये एक और ये कितने 2 मोड़ वाली एक आकृति है, इसके बीच वाले मोड़ पे अपन को दिया जाता है एक बिंदु। अब दूसरी बार अपन को आकृति देंगे वो एक मोड़ और ये 2 मोड़, और यहाँ दोनों के ऊपर में जो पीछे वाला होगा इस पे 2 बिंदु आ गए। अब मान लीजिए तीसरी आकृति अपन को देते हैं, ये 1 मोड़, ये 2 मोड़ और ये 3 मोड़। अब ये 3 हो गए। अब जो अपन को आकृति देंगे तो इसमें 1 मोड़, ये 2 मोड़, ये 3 मोड़ और ये 4 मोड़। अब 5वीं आकृति है, इसका रिजल्ट अपन को निकालना है। अब इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसका रिजल्ट निकालने के लिए अपन को जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हर बार जो लास्ट बिंदु है, लास्ट मोड़ है, इसके ऊपर एक एक बिंदु दिया हुआ है मान लीजिए। तो अब इसका रिजल्ट कैसे होगा, यहाँ अपन को देखना पड़ेगा कि यहाँ कितने मोड़, 1 मोड़, यहाँ जाएं तो कितने मोड़, 2 मोड़, यहाँ देखें तो कितने मोड़, 3 मोड़, यहाँ देखें तो कितने मोड़, 4 मोड़। अब यहाँ जो आकृति आएगी इस पर कितने मोड़ आएंगे, 5 मोड़ आएंगे। तो सीधा सा अपना जवाब होगा कि यहाँ सबसे पहले जो आकृति आएगी इसमें कितने मोड़ आएंगे, 5 मोड़ आएंगे। ये 1 मोड़, ये 2 मोड़, ये 3 मोड़, ये 4 मोड़ और ये 5 मोड़। अब ये तीर का निशान सभी के आगे है तो तीर का निशान सभी के आगे रहेगा। और जो बिंदु है हर बार जो लास्ट कॉलम है इसके ऊपर बिंदु है, यानी कि अपना जो रिजल्ट होगा वो ये रिजल्ट होगा। ये अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो और आपको जो बिंदु है वो इस प्रकार दिए जाए कि एक त्रिभुज दे दिया जाए, एक त्रिभुज दे दिया जाए और त्रिभुज भी अलग अलग तरीके से दिए जाए। ये 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज और ये आपके हो गए 4 त्रिभुज। अब यहाँ जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के अंदर एक बिंदु, अब इधर देखें तो यहाँ एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु बाहर। इधर देखें तीसरी आकृति में देखें तो एक बिंदु यहाँ पे आएगा, एक बिंदु यहाँ पे आएगा और एक बिंदु ये बाहर देंगे। चौथी बार देखें तो इसका एक बिंदु यहाँ आएगा, एक बिंदु यहाँ आएगा और एक बिंदु वापस इधर आ जाएगा। अब अपन को पूछा जाएगा कि अब इस आकृति की अगली आकृति क्या रहेगी।
तो यहाँ अपन को सीरीज जो श्रेणियां है वो ढंग से उसकी परिभाषा पता नहीं है, तो यहाँ अपना पेज फंस जाएगा। कैसे? यहाँ देखो पहली आकृति 1 नंबर आकृति है, जिसके आंतरिक एक कॉर्नर पर केवल एक बिंदु है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर मान लीजिए बाहर भी एक बिंदु है। अब दूसरी आकृति में जाए तो एक कॉर्नर पे बाहर कुछ भी नहीं था पहली आकृति में। दूसरी आकृति में एक कॉर्नर पे एक बिंदु आया और एक बिंदु बाहर आया, यानी कि 2 बिंदु हो गए। तीसरी आकृति में 2 बिंदु अंदर हो गए और एक बिंदु बाहर हो गया, एक बिंदु बाहर हो गया। चौथी आकृति में अपन देखें तो 2 बिंदु बाहर हो गए और 2 बिंदु अंदर हो गए। अब अंदर वाले बिंदु है, इसमें देखें तो इन्होंने सीरीज चेंज की है। अब ये क्या हुआ, एक जोड़ा ये हो गया बिंदुओं का, एक एक बिंदु का। अब ये दूसरा जोड़ा हो गया 2 बिंदु का। अब अपने पास देखेंगे तो यहाँ जो बिंदु आएगा, अब यहाँ अपन देखें तो जाहिर सी बात है कि 2 के जोड़े हो रहे हैं, तो यहाँ भी अपने पास त्रिभुज की जगह तो त्रिभुज ही आएगा। ये त्रिभुज की जगह आ गया त्रिभुज। अब बिंदुओं की बात करें तो यह बिंदु यहाँ पे पहले यहाँ कॉर्नर पे बिंदु, दूसरी बार यहाँ पे बिंदु, तीसरी बार सामने गया बिंदु। तो इस बार जो है बिंदु किधर आएगा, बिंदु इधर घूम रहा है, बिंदु इधर घूम रहा है, इधर घूमेगा बिंदु आ जाएगा यहाँ पे। अब बिंदुओं की संख्या कितनी आएगी, एक जोड़े में प्रारंभिक जोड़ा था, इसमें इस जोड़े में अपन देखेंगे तो एक बिंदु था त्रिभुज के अंदर। यहाँ जाएंगे त्रिभुज के अंदर कितने हो गए, 2 बिंदु। तो यहाँ आएंगे त्रिभुज के अंदर कितने बिंदु हो जाएंगे, 3 बिंदु, यानी कि ये 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। अब इसके ऊपर बाहर वाले बिंदु की बात करें तो शुरुआत में कोई बिंदु नहीं था, शुरुआत में कोई बिंदु नहीं था यहाँ पे। यहाँ आने के बाद 1 बिंदु हो गया। अब दूसरे जोड़े में बात करें तो कितने बिंदु हो गए, यहाँ शुरुआत में 0 बिंदु, यहाँ आएंगे तो 1 बिंदु। अब यहाँ आएंगे तो 1 बिंदु, यहाँ आएंगे तो 2 बिंदु, तो यहाँ आएंगे तो ही कितने बिंदु, 2 बिंदु। और बिंदु लगे हुए हैं जो अंदर वाले बिंदु के जस्ट बाहर बिंदु लगे हुए हैं, यानी कि 1 बिंदु यहाँ पे आएगा और 1 बिंदु यहाँ पे आएगा। यह हो गया आकृति परीक्षण के लिए दूसरा जो पॉइंट है वो। अब इसके बाद अपन आगे देखें तीसरे की बात करें तो तीसरी बार जो अपन पास लेंगे वो लेंगे, मान लीजिए एक षटकोण आ जाए, मान लीजिए एक षटकोण आ जाए या एक त्रिभुज आ जाए। मान लीजिए पहले एक आकृति आ गई, ये एक आकृति आ गई, इसमें एक साइड बिंदु, इसमें एक साइड बिंदु है। दूसरी बार एक आकृति ऐसी है जिसमें 2 साइड 2 बिंदु हो गए। अब तीसरी बार जो आकृति आएगी वो मान लीजिए 3 बिंदुओं से जुड़ी हुई आकृति आ गई। चौथी बार मान लीजिए ये आकृति आ गई, 4 बिंदुओं से जुड़ी हुई आकृति बनेगी। अब इसके बाद अगली आकृति कौन सी बनेगी, तो अपन को यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब तीर का निशान है इसको बिंदु नहीं माना जाता है। तीर का निशान का मतलब यह है कि यह आकृति अनंत की ओर आगे बढ़ेगी, यह आकृति अनंत की ओर आगे बढ़ेगी, यह कोई बिंदु नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ भी डॉट लगा हुआ है, यहाँ भी डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कितने बिंदु हो गए, 1 बिंदु हो गए, यहाँ कितना 1 बिंदु। अब त्रिभुज बना हुआ है तो 3 बिंदुओं से 3 बिंदु है उनके बीच में 3 रेखाखंड आके इसको बांध लिया है। अब चौथी आकृति है तो यहाँ 4 बिंदु है, कितने बिंदु, यहाँ 4 बिंदु है। अब तो 5वीं अपन आकृति की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने बिंदु आएंगे, यहाँ पे 5 बिंदु आएंगे, कितने बिंदु आएंगे, 5 बिंदु। अब इसको गिन के देखो, ये 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु, ये 4 बिंदु और ये 5 बिंदु, यानी कि इस आकृति में कितने 5 बिंदु हो गए और ये आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा ऐसे और भी आएंगे, इससे मिलती जुलती आकृतियां आएगी, लेकिन वो आकृतियां सही नहीं है। अब इसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए यहाँ पे आपको एक बिंदुओं से मिली हुई सीधी आकृति दिखेगी। मान लीजिए 4 बिंदुओं से ये पहले सीधी आकृति बन गई, फिर जो 4 बिंदु है इसमें से 3 बिंदु सीधे रहेंगे और 1 बिंदु नीचे जाएगा। फिर तीसरी बार और यहाँ आएंगे तो 2 बिंदु ऊपर रहेंगे और 2 बिंदु नीचे जाएंगे।
और चौथी बार अपन को पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन से क्या आएगा। अब यहाँ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिंदुओं की संख्या शुरुआत में 1 नंबर पे कितने बिंदु है, 4 बिंदु। 2 नंबर पे कितने बिंदु, 2 नंबर पे ही 4 बिंदु। 3 नंबर पे कितने बिंदु, 3 नंबर पे ही 4 बिंदु। और 4 नंबर पे ही 4 बिंदु। यानी कि बिंदुओं की संख्या है वो हमेशा 4 4 फिक्स है, 4 4 फिक्स है। और अगले में पहले में 4 बिंदु पैरेलल है और दूसरे में गए तो 4 बिंदुओं में से 1 बिंदु टूट के नीचे आया। तीसरे में गए तो 2 बिंदु टूट गया नीचे। इस बार जाएंगे तो कितने बिंदु टूटेंगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3 बिंदु टूट के नीचे आएंगे और पीछे ऊपर क्या बचेगा, 1 बिंदु बचेगा। यानी कि ये आपका जवाब सही होगा। इसके अलावा जितने भी जवाब दिए जाएंगे वो आपके जवाब गलत होंगे। अब इस चीज का संख्यात्मक श्रेणियां है, इसका रिलेट कैसे है, संख्यात्मक श्रेणियों का इससे संबंध कैसे है, ये अपन आज पढ़ लेते हैं इसी टॉपिक में। अब संख्यात्मक श्रेणी का आकृति परीक्षण से संबंध कैसे है। यह सवाल वैसे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो संख्यात्मक श्रेणी है वो अलग अलग टाइप की होती है। एक संख्या श्रेणी ऐसे 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से अनंत तक संख्याएं जाएगी। दूसरी मान लीजिए संख्या होती है 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, यह इस प्रकार जाएगी विषम संख्याओं की श्रेणी। तीसरी संख्या और श्रेणी आती है 2 4 6 और 8, यह इस प्रकार आगे जाएगी। यानी कि यह संख्या श्रेणियां हैं, इनका आकृति परीक्षण से क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार आकृति परीक्षण में कोई बिंदु रेखा त्रिभुज या अन्य कोई ज्यामिति आकृति, ज्यामिति यानी कि कोई भी रेखिक आकृति जो रेखाओं से बनी हुई हो, ज्यामिति आकृति अपना दिशा परिवर्तन करती है तो वह दिशा परिवर्तन एक रैखिक संख्या श्रेणी के परिवर्तन के समान होता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। आज की क्लास बस इतनी है। अगली क्लास में हम बात करेंगे एक त्रिभुज का रेखिक परीक्षण, वर्ग का, आयत का या चतुर्भुज का, किसी का भी रेखिक परीक्षण या इससे जुड़ी हुई जटिल आकृतियों का रेखिक परीक्षण। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करते हुए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।